है 20 क्वेश्चन है मात्र आपके पास, 10 से 15 मिनट का टाइम होगा एग्जाम की तरह फास्ट से सॉल्व करना है। स्कोर बताना है 20 क्वेश्चन में कितना रहा। क्वेश्चन फर्स्ट है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? 81 का डेफिनेटली आप सभी जानते होंगे, असम पे है। ठीक है, अगर एग्जाम में बन के आ सकते हैं तो दो यहाँ के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में ही है, लेकिन यहाँ का एक बांधवगढ़ है। ठीक है, बाघ सबसे ज़्यादा वहाँ पाए जाते हैं। और दूसरा आपका पन्ना। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों बहुत फेमस हैं। आगे बढ़ता है, सिमलीपाल एक उड़ीसा में है। नेक्स्ट, दाचीगम अगर पूछा जाता है तो जम्मू एंड कश्मीर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बढ़ता है, सबसे पुराना कौन सा है? आपको पता होगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे? उत्तराखंड पे, यूके में। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है, ललित कला अकादमी निम्न में से किसके अध्ययन और शोध को बढ़ावा और प्रोत्साहन देती है? ललित कला अकादमी हमसे यहाँ पे पूछा है। एक बात और बताते हैं, आपसे एक क्वेश्चन पूछा टेलीग्राम में, ये अगर जिसको आंसर पता हो जरूर आके कमेंट करिएगा। यहाँ पे भी वीडियो पे कमेंट कर सकते हो, और वीडियो पे नहीं करना तो टेलीग्राम पे पोल है, इस पर पार्टिसिपेट करिएगा। और यहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट सही जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। क्या सही जा रहे हैं? 50% कैंडिडेट राइट जा रहे हैं, तो 50% नंबर एग्जाम के लिए वो पक्का हो रहा है। और ललित कला अकादमी निम्न में से किसे? द ललित कला अकादमी प्रोमोट्स एंड इनकरेज स्टडी एंड रिसर्च ऑन, किसे बढ़ावा देती है? 82 नंबर। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? लिटरेचर को, म्यूजिक, डांस को, ड्रामा को, पेंटिंग, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर को। सो यहाँ पे डी और आर्किटेक्चर, कला और वास्तुकला तीनों को। संसार का सबसे पुराना शहर कौन सा है? द ओल्डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड इज, कौन सी है बताना है आप सभी को? दमेस्कस, एथेंस, दिल्ली, लंदन। 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एथेंस। ठीक है, एथेंस। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारों झीलों का देश के नाम से किसे किसे जाना जाता है? ठीक है, सबसे गहरी झील कौन सी है बताओ? बैकाल झील है। ठीक है, बैकाल झील है सबसे गहरी झील। और यहाँ पे हमसे पूछा है हजारों झीलों का देश। अच्छा, सबसे बड़ा सागर कैप्सियन सागर। नेक्स्ट, हजारों झीलों का देश के नाम से किसे जाना जाता है? तो कौन है? फिनलैंड। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अब यहाँ पे कुछ देश दे रखे हैं यहाँ पे, जैसे कि जापान है। जापान की कैपिटल क्या है पता है? टोक्यो। ठीक है, नॉर्वे की क्या है? ओस्लो। ओस्लो जिसने देखा होगा मनी हाइस्ट उसे पता होगा, उसमें ओस्लो करके करेक्टर है। ठीक है, फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी। हेलसिंकी है उसमें। ठीक है, कैपिटल हेलसिंकी है, हेलसिंकी। ठीक है, क्यूबा की हवाना। चलो नेक्स्ट, ये दोनों करेक्टर हैं वैसे उस मूवी में, मतलब वेब सीरीज में। आगे, सीमांत गांधी, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब तुमको लगता हो ऐसे ही बोल देते हैं एग्जाम, ऐसे नहीं। वो जो बोलता हूँ ना वो आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम पे। ये वाला क्वेश्चन है हुआ है कि हु इज़ नोन एज फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? 86 नंबर। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बताइए कमेंट करके। मैं यहाँ से आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, हॉकी में जैसे आगा कब आपसे पूछा जा सकता है, रंगा स्वामी कब पूछा जा सकता है। ठीक है, ये मतलब कुछ इंपॉर्टेंट टाइप में। आगे जैसे क्रिकेट, फुटबॉल से है, फुटबॉल से आपसे पूछा जाता है सुब्रोतो कप, डूरंड कप, और उसके बाद आपका एक मर्डेका कप होता है, और रोवर्स कप, सुब्रोतो कप, मर्डेका कप, और उसके बाद आपका एक डूरंड कप। ये 4 कप आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं फिर से बोल देता हूँ, रोवर्स कप, सुब्रोतो कप, मर्डेका कप, डूरंड कप। लर्न कर लीजिए, बहुत पूछ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्रिकेट आप सभी जानते ही हो, ऐसे जो गया या फिर IPL, इतने सारे क्रिकेट मोस्टली फेमस आप सभी जानते हो। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? जैन धर्म की स्थापना किसने की? जैन धर्म की स्थापना किसने की? 87 नंबर। तो क्या होगा राइट आंसर 87 का? यहाँ पे शिव, बुद्ध, और उसके बाद यहाँ पे था महावीर स्वामी। तो 87 के। अब यहाँ पे जैन धर्म के कितने गुरु हुए आपको पता होगा? 24। ठीक है, 24। और प्रथम कौन थे? ऋषभदेव। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। 24वें कौन थे जो मेन माने जाते हैं? कौन थे? आपका स्वामी महावीर स्वामी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोस्ट इंपॉर्टेंट इजी क्वेश्चन, लेकिन इतना डिफिकल्ट भी पेपर नहीं आएगा, सिंपल ही पेपर आता है। जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। आप अग्निवीर का पेपर देते हो, कोई आप FCAT या फिर ऐसा एग्जाम नहीं दे रहे हो, बहुत डिफिकल्ट आता है पेपर, आप खुद देखिएगा एग्जाम में ऐसे ही पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बस रागा सेक्शन में रीजनिंग थोड़ा अच्छा आता है, जो रीजनिंग होकर जाता है, आता है सबको रीजनिंग, बस टाइम नहीं मैनेज कर पाते हैं। और यही रिव्यू मैं हमेशा शेयर करता आ रहा हूँ।
अगरतला की राजधानी कहाँ की है, ये सभी जानते हो। 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, त्रिपुरा की अगरतला। असम की दिसपुर है और सिक्किम की गंगटोक, मणिपुर की इम्फाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है। बढ़िया क्वेश्चन है। साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है ये मैं बताऊंगा और एक आपसे पूछूंगा, आप बताएंगे, ठीक है। एक मैं पूछूंगा, आप बताएंगे। साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है, 89 नंबर। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, बैडमिंटन। आप बताओ, एक अवनी लेखरा करके आप सभी ने नाम सुना होगा, अवनी लेखरा करके आप सभी ने नाम सुना होगा, ये किस गेम से संबंधित है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में किस युग को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। इंडियन हिस्ट्री में गोल्डन एज के नाम से किस युग को जाना जाता है, 90 नंबर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्ता पीरियड को, गुप्त काल, गुप्ता डायनेस्टी। श्रीगुप्त ने इसकी स्थापना की। इसी में आपका चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह आते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़ने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 देखिए, एजी भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पे, मुगल सराय, खड़गपुर, हावड़ा, गोरखपुर। एयरफोर्स का मेडिकल देने कानपुर पे जो आपका फेज सेकंड एग्जाम देगा उनका यहीं पे आपका मेडिकल होगा, जो बरेली में, वैसे इस बार बरेली में होना ही नहीं है, ठीक है। तो केवल कानपुर वालों को यहाँ पे देने को मिल जाता है। बिहटा में जो होते हैं उनको भी यहाँ पे मतलब मेडिकल एग्जाम देने को मिलता है गोरखपुर में, और गोरखपुर ही यहाँ पे सबसे लंबा रेलवे। जब आप जाओगे गोरखपुर ट्रेन से जाओगे तो आप देख लोगे गोरखपुर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, शुगर के लिए प्रसिद्ध है, लोटस टेम्पल है यहाँ पे, चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चमड़ा उद्योग अच्छा ऑप्शन में, चमड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, कोयला उद्योग, और यहाँ पे चमड़ा उद्योग और चीनी उद्योग दोनों दे रखे हैं 92 नंबर पे, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा चमड़ा उद्योग के लिए, वैसे चमड़ा उद्योग के लिए भी फेमस है कौन सा और एक शहर है यूपी का, तो आगरा, ठीक है। चीनी अगर यहाँ पे चमड़ा ना होता और कोई ऑप्शन मतलब यहाँ पे होता तो फिर चीनी उद्योग कर देते आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 93। इससे पहले बताते हैं आप सभी को, ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाने हैं, अभी भी मौका है, लगाना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे बड़ा मतलब अच्छी चीज़ क्या है, 15 टेस्ट होते थे, अभी 15 से 20 टेस्ट करा दिए गए हैं, 15 से 20 टेस्ट करा दिए हैं। तो अभी उनके टेस्ट के नंबर्स भी बढ़ गए, प्राइस सेम टू सेम रखा है लेकिन उनके टेस्ट के नंबर बढ़ गए। वो नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए, हर एक के लिए परीक्षा तो अवेलेबल है। एग्जाम रिलेवेंट है, प्रैक्टिस करते रहोगे, जो टाइम होगा वो मैनेज करना सीख जाओगे। बाकी कोई डाउट है तो कॉमेंट सेक्शन में आज कर लीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, बार बार हर एक वीडियो में बताता रहता हूँ, तो फिर थोड़ा सा बोरिंग लगता होगा आपको, तो अभी स्किप करते हैं इसे और आगे बढ़ते हैं। हाँ, बाइकर्स में इस कोड का यूज कर लेना। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है। हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पे है, कहाँ पे है हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना, कहाँ पे है, तो ये महानदी पे है, उड़ीसा में, ठीक है। महानदी पे है, उड़ीसा में। नेक्स्ट 94 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 94 क्या है, भारत भूमि में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज इन लैंड ऑफ इंडिया। इंडिया पे पहुंचते हैं 94 नंबर, इंडिया पे पहुंचते हैं तो K2 आपका, जिससे आप गार्डविन ऑस्टिन बोलते हो, ठीक है। गार्डविन ऑस्टिन जिससे आप बोलते हो, एवरेस्ट नहीं है, एवरेस्ट तो वर्ल्ड की हो जाती है, जो आपका नेपाल बॉर्डर पे है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 95 संविधान दिवस कब मनाया जाता है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को, क्योंकि मान लो संविधान जो आपका बन के तैयार हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया था, लेकिन पूर्णतः लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर पर स्थित नहीं है। तो अगर आपको पता होता है बंदरगाह कहाँ पे कौन से हैं, अब जैसे मैंगलोर है आपका कर्नाटक में, मुंबई में, कांडला आपका गुजरात में, एन्नौर तमिलनाडु में, बस आंसर आ गया आपका, आंसर आपका आ गया 96 का। ये तमिलनाडु नीचे बिल्कुल चला जाता है, बाकी सब इस तरफ आ जाएंगे, ठीक है। मुंबई हो, गुजरात हो, कर्नाटक हो, उसके जस्ट नीचे आते जाएंगे, लेकिन ये एन्नौर बिल्कुल नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से इसका राइट आंसर 96 का क्या होगा, आंसर क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया 96 का क्या होगा, एन्नौर। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, फ्रांस की क्रांति कब घटित हुई, फ्रांस की क्रांति कब घटित हुई, ये भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। 97 का क्या होगा, सी नंबर, 1789 ईस्वी में, ठीक है, 1789 एडी में। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, व्हाट डिड यू मीन बाय क्लोज्ड इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी का मीनिंग क्या होता है, 98 में आपसे पूछा है। तो क्लोजर ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कंट्रोल्ड कैपिटल, क्लोजर ऑफ एक्सपोर्ट, क्लोजर ऑफ इंपोर्ट। बंद अर्थव्यवस्था से क्या आप समझते हैं, इसका मतलब होता है कि आपका जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है बोथ को क्लोज कर देना। सो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्लोजर ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, आयात निर्यात को बंद कर देना। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब यही होता है कि आयात और निर्यात दोनों का बंद कर देना। अगला क्वेश्चन, गजलों के जनक किससे कहा जाता है, तो मिर्जा गालिब को। गजलों का जनक किससे कहा जाता है, मिर्जा गालिब को कहा जाता है। गजलों का जनक मिर्जा गालिब,
गजलों का जनक, गजलों गजलों, जलों 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 मिर्जा। देखा, जा से रिलेट करके याद कर सकते हो। और किसी में मिल रहा है क्या? बहादुर शाह जफर, ये होगा ही नहीं, आप सभी इसी से जान जाओगे ये कहाँ है बहादुर शाह जफर। ठीक है। पालतू पशुओं को छूने को क्या का क्या अर्थ है? सहलाना, पालना, सताना, पकड़ना। केयरसिंग, होल्डिंग, रेयरिंग, टॉर्चरिंग। 100 का लॉजिकल क्वेश्चन है। बताओ भाई, पालतू पशुओं को छूने का क्या अर्थ है? सहलाना, पालना, पकड़ना, सताना। मैंने 2 से 3 क्वेश्चन पूछे आप सभी से, कमेंट में कमेंट करके आंसर बताइएगा। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर करो, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो सब्सक्राइब करना। बाकी थैंक यू, जय हिंद।